देखिए बच्चों, आप पढ़ रहे थे स्पर्श रेखा, कल मैंने स्टार्ट की थी, जबकि अध्याय का नाम है स्पर्श रेखा और अभिलंब। दोनों अध्याय अलग अलग हैं। तो पहले स्पर्शी की चर्चा करेंगे 2-3 दिन, फिर अभिलंब पे करेंगे, फिर मैक्सिमा मिनिमा पे करेंगे, फिर तल पे करेंगे, फिर अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू पे करेंगे, है ना। जितने भी यूज ऑफ एप्लीकेशंस और डेरिवेशंस है सबकी इनसे चर्चा करेंगे, लेकिन सबको एक एक करेंगे। तो देखिए, स्पर्शी के विषय में कल मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, और स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना तो बहुत आसान होता है, लेकिन स्पर्श रेखा में भी बड़े गजब के सवाल होते हैं। कभी कभी ऐसा लॉजिक दिया होता है कि बड़ा मजा आता है। जैसे यहाँ पर देखिए कहा है वक्र y बराबर e की पावर 2x की बिंदु 0,1 पर स्पर्श रेखा x अक्ष को किस बिंदु पर काटती है। अब स्पर्श रेखा एक रेखा ही है ना, रेखा ही है, लेकिन चूंकि स्पर्श रेखा है, टेंजेंट लाइन है, इसके मतलब वो इस वक्र को अवश्य कहीं ना कहीं एक और केवल एक बिंदु पर ही स्पर्श करेगी। तो फर्स्टली यू आर डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और प्री क्लासों में छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, जब भी कोई रेखा x अक्ष को काटेगी तो उस बिंदु पर y का मान 0 होता है, और जब वही रेखा y अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी तो वहां x का मान 0 होता है। तो कहने का तात्पर्य, पहले स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करें। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए पहले आप dy/dx एट द पॉइंट निकालिए, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था। तो देखिए भैया, y बराबर दिया है e की पावर 2x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए, मैंने आपको अवकलन पढ़ाया था, और अवकलन में फंक्शन आपका फंक्शन पढ़ाया था, क्योंकि मेरे पास अवकलन तो है, आई हैव द डिफरेंशिएशन e की पावर x, बट वी नो हैव द डिफरेंशिएशन ऑफ द e की पावर 2x, है ना। इन दिस सिचुएशन डिफरेंशिएशन कंप्लीट बाय द फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। ऐसी सिचुएशन जब मेरे सामने आती है तो हम अवकलन फंक्शन ऑफ अ फंक्शन करते हैं। अब जैसे e की पावर x का अवकलन होता है मेरे पास e की पावर x, बट e की पावर 2x का मेरे पास अवकलन नहीं होता है बच्चों, लेकिन करना पड़ेगा आपको। कैसे? फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। देखिए d/dx e की पावर 2x। अब अगर आप अपने मन में ऐसी कल्पना करें, ऐसा विचार करें, ऐसी अभिधारणा करें कि ये 2x नहीं है, ये x है। अगर आप ऐसा विचार करते हैं कि ये x है, तो फिर इसका अवकलन आसानी से हो जाएगा। तो अब 2x को अपने मन में x मान के अवकलन अगर करेंगे तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, तो e की पावर 2x का अवकलन भी e की पावर 2x होगा। बट जिसको x मानते हैं उसका अवकलन हमें तुरंत करना पड़ता है। बस ये है प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। क्लियर बच्चों? देखिए 2 हमारा कांस्टेंट पद है, अवकलन के बाहर आएगा, और x का अवकलन आप जानते क्या होता है? 1। तो देखिए यहां से dy/dx 2 तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा e की पावर 2x। अब एट द पॉइंट निकालेंगे, तो एट द पॉइंट dy/dx, एट द पॉइंट का मतलब ये सफिक्स पोजीशन होती है। सफिक्स में जो आपका बिंदु दिया है ऐसे लिख दो। देखिए तरीका देखिए लिखने का, इसे पढ़ेंगे हम dy/dx एट द पॉइंट। तो एट द पॉइंट का मतलब कि dy/dx की जो वैल्यू मेरी आई है, ठीक है, उसमें इन बिंदुओं को या इन बिंदुओं के मानों को हम x y मान के कोड कर देते हैं। तो 2e की पावर
2 और इंटू एक्स, और एक्स की वैल्यू देखिए क्या है, बिंदु देखो 0, तो ये हो जाएगा 0, यानी dy बटे dx एट द पॉइंट 0, 1 ये मिलेगा 2 इंटू e की पावर 0, और e की पावर 0 का मान बच्चों क्या होता है 1, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 2, ये आ गया एट द पॉइंट। अब स्पर्शी का समीकरण निकालेंगे, तो ये होता है y माइनस y1 बराबर dy बटे dx एट द पॉइंट x माइनस x1। तो रियल में जो बिंदु दिए होते हैं जिनको एट द पॉइंट निकालने के लिए हमने क्या माना था, x, y, अब उन्हीं बिंदुओं को हम मान लेंगे x1, y1, और यहाँ पुट करेंगे, देखिए y माइनस y1 का मान क्या हो जाएगा 1, dy बटे dx एट द पॉइंट कितना है 2, और x माइनस x1 का मान हो जाएगा 0। तो स्पर्शी का समीकरण आपको मिला y बराबर, देखिए ब्रैकेट तोड़ेंगे 2 का x से गुणा हो जाएगा 2x, और -1 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा +1। ये फैंटास्टिक रिलेशन जो आपको मिला है x और y में, यही आपकी स्पर्शी का समीकरण है। लेकिन सवाल कहता है कि ये स्पर्श रेखा x अक्ष को किस बिंदु पर काटेगी। अगर ये स्पर्श रेखा x अक्ष को काटेगी तो बेशक y का मान 0 होगा। ऐसी स्थिति में इसे कोई नाम दे दो, और देखो जब स्पर्शी x अक्ष को काटेगी तब y बराबर 0 होगा। ये आपने छोटे क्लासों में पढ़ा है बच्चों, बचपन याद करो अपना थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा 0 बराबर 2x प्लस 1 या -1 बराबर 2x। दिस इज इंप्लाइज x बराबर -1/2। देखिए x बराबर -1/2 कब आपने गेन किया है ना, जब y बराबर क्या है 0। तो देखिए स्पर्शी x अक्ष को बिंदु -1/2 का मान 0 पे कट करेगी। ये थी आपकी प्रॉब्लम, ठीक है। इसी प्रकार मैं आपको एक सवाल और दिखाता हूं। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम स्पर्श रेखा की, बड़ा मजेदार सवाल है, ध्यान से पढ़िए। देखिए सवाल कहता है वक्र y² बराबर x का वह बिंदु ज्ञात करो जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ 45 अंश का कोण बनाती है। तो यहां पर आपको बिंदु डिटरमाइन करने हैं, है ना, लेकिन ये निर्धारित कर दिया है सवाल ने कि जो स्पर्शी है ना, वो x अक्ष के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है। तो देखिए इस लॉजिक को कैसे फिट किया जाता है। एक तो हम प्रवणता निकालेंगे, 45 अंश का कोण बनाती है, तो x अक्ष से इसका झुकाव हो गया, और झुकाव को ही हम क्या कहते हैं स्लोप, झुकाव को ही हम क्या कहते हैं प्रवणता, झुकाव को ही हम क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड, है ना। तो एक झुकाव तो आपको दिया हुआ है और एक झुकाव हम स्वयं निकालेंगे, क्योंकि बिंदु हमें पता नहीं है। तो बिंदुओं को लेकर हम चलेंगे, और जिस बिंदुओं को या जिन बिंदुओं को लेकर हम चलेंगे उन बिंदुओं पर स्पर्शी का हम झुकाव निकालेंगे, और वो झुकाव जो होगा उसका मान इस झुकाव के मान के बराबर होना चाहिए। ये लॉजिक है। तो देखिए बड़ा मजेदार सवाल है, ध्यान से देखिए। तो वक्र आपको क्या दिया है y² बराबर x। अब बिंदु नहीं लिए तो आप मान लीजिए, माना स्पर्श बिंदु x1, y1 है। अब देखिए ये वक्र है और ये स्पर्श बिंदु है, यानी स्पर्श रेखा इस वक्र को स्पर्श करेगी 100%। आपको दिखा रहा हूं, देखिए थोड़ा सा एक रफ डायग्राम की सहायता से। जैसे वक्र हम मान
लेते हैं y स्क्वायर बराबर x है। पैराबोलिक वक्र है, ठीक है ना? कैसा वक्र है? पैराबोलिक। तो ये पैराबोलिक वक्र हो गया। और अगर इसकी ये कोई टेंजेंट लाइन जा रही है ना, और ये टेंजेंट लाइन इस बिंदु पर स्पर्श कर रही है, क्लियर? तो ये बिंदु जो होगा आपका स्पर्श बिंदु कहलाएगा, और इसे आपने मान रखा है x1, y1। अब प्रैक्टिकली देख लीजिए आप, कहने की कोई कहावत थोड़ी है। अगर ये इसका स्पर्श बिंदु है तो ये बिंदु इस वक्र पर स्थित होगा या नहीं मेरे बच्चों? देखो, और अगर ये बिंदु इस वक्र पर स्थित होगा तो ये बिंदु इस वक्र को वो संतुष्ट करेगा। ये कॉमन सेंस है, ये एक प्रिंसिपल है, ये एक सिद्धांत है कि जब भी कोई बिंदु किसी रेखा पर, किसी वक्र पर, किसी कर्व पर स्थित होता है तो वो उसे संतुष्ट करता है। तो जो x1 y1 है इसे x, y मानकर और अपने वक्र को संतुष्ट करा लीजिए। तो देखिए, संतुष्ट कराने पर यानी वक्र एक को बिंदु x1, y1 से संतुष्ट कराने पर, और अगर आप इससे संतुष्ट कराएंगे तो ये वक्र आपका बनेगा y1 स्क्वायर बराबर x1। ये आपका वक्र आ गया, ठीक है? अब हम देखिए झुकाव निकालेंगे इसी बिंदु पर। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ फर्स्ट, जो फर्स्ट वक्र है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d/dx y स्क्वायर और बराबर d/dx ऑफ x। देखिए बच्चों, फिर वही बात, वही प्रॉब्लम, वही समस्या आपके सामने आ गई। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में किसी भी कांस्टेंट का अवकलन शून्य होता है, लेकिन समस्या ये होती है कि किसी पद को आप कांस्टेंट कहेंगे कब? कांस्टेंट तो सभी लोग कहा करते हैं, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट। अरे किस सिचुएशन में वो कांस्टेंट बन रहा है, सबसे अहम चीज ये होती है। आप देखिए, आप कलन कर रहे हैं x के सापेक्ष और पद आ गया y, x के सापेक्ष उन्हीं फलन का, x के सापेक्ष उन्हीं फंक्शंस का फलन होता है जो x से रिलेटेड होते हैं। अब अवकलन आप x के सापेक्ष कर रहे हैं और अवकलन आपको किसका करना है? y का। ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट होती मेरे सामने, तभी हम अवकलन में एक रूलिंग बनाई गई, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। तो देखिए, हम कल्पना करेंगे कि y नहीं है, ये x है। अपने मन में ऐसा विचार करेंगे कि ये y नहीं है, क्या है? x है। अगर x है तो x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? 2x, तो इसका अनुसार ही अवकलन हो जाएगा 2y। लेकिन जिसको x मानेंगे उसका अवकलन तुरंत करेंगे और x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होगा। तो देखिए, अब y का अवकलन क्या लिखेंगे? 2y dy/dx = 1। दिस इज इंप्लाइज dy/dx बराबर हो जाए 1/2y। ठीक है, ऐड द पॉइंट निकालो। तो dy/dx ऐड द पॉइंट आपने क्या माने थे? x1, y1। इसे xy मान के यहां रखो तो ये बन जाएगा 1/2y1। देखिए बच्चों, रियल में जो बिंदु आपने माने हैं उसका झुकाव, यानी उन बिंदुओं के अकॉर्डिंग स्पर्शी का ये झुकाव आ गया है। लेकिन सवाल कहता है कि स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ 45 अंश का कोण बनाती है या 45 अंश के झुकाव पर है। तो अगर आपको थीटा दिया है तो झुकाव हमेशा लिया जाता है m बराबर tan थीटा। और थीटा का मान बच्चों आपको कितना दिया है? 45 डिग्री। तो m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 1 आ गई। कितनी आ गई?
देखिए स्पर्शी का झुकाव सवाल कह रहा है, देख लीजिए, लेकिन ये भी स्पर्शी का ही झुकाव आया है जो मैंने फाइंड आउट किया है। और अगर 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि ये दोनों एक ही स्पर्श रेखा के झुकाव हैं, अगर ये दोनों एक ही स्पर्श रेखा की प्रवणताएं हैं तो फिर इन्हें बराबर होना पड़ेगा। और यही लॉजिक है, यही कंडीशन है, और इसी लॉजिक में मजा आता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही प्रवणताएं एक ही स्पर्शी की हैं, इसलिए आपको ये प्रवणताएं बराबर करनी पड़ेगी। तब आप लिखेंगे प्रश्नानुसार 1/2/1 = 1, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 2/1 बराबर 1, तो बाई 1 का मान कितना आ गया 1/2। ये देखिए बाई 1 का मान आया, बाई 1 का मान कहां रख दीजिए समीकरण 2 में। बाई 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर बराबर x1। दिस इज इंप्लाइज x1 बराबर क्या आ जाएगा 1/4। तो देखिए ये x1 और y1 ही आपने बिंदु माने थे ना, तो जो x1 y1 के मान आए यही बिंदु होंगे आपके 1/4 का मान 1/2। ये सवाल आपसे पूछा था, तो कितना बढ़िया सवाल है, देखिए ना कितना मजा आता है। तो जब ऐसे लॉजिकल प्रॉब्लम आती है टेंजेंट लाइन में तो बड़ा अच्छा लगता है। तो हमने देखिए आपको कल भी एक नॉर्मल छोटे से सवाल से शुरुआत की थी, आज भी मैंने आपको नॉर्मली सवाल बताए हैं। इसके 2-4 सवाल कुछ ऐसे हैं जो अक्सर यूपी बोर्ड में आते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस तरीके के नॉर्मल सवाल आप कोई भी किताब उठाओ, बस स्पर्श रेखा का सवाल हो उसे आप हल करो। किस किताब का सवाल है, कहाँ का सवाल है, इस पे ध्यान ना दिया जाए। सवाल बताने का मतलब होता है कि हम एक प्रोसेस आपको एक सवाल की सहायता से बता रहे हैं। जैसे लॉजिक दिया है और बिंदु ज्ञात करना है, तो एक ही सवाल तो इस लॉजिक से कोई लॉजिक लगा दें और बिंदु आपसे पूछ दें। हमें कहते हैं स्पर्शी x अक्ष के समांतर है, देखिए सेम ये सवाल रहेगा, वक्र y² x का वह बिंदु ज्ञात करो जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। लॉजिक चेंज, बट सवाल के हल में कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई जो रेखा x अक्ष के समांतर है आप उसका समीकरण निकाल लो। x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा बताइए आप। उस रेखा के आधार पर उसकी प्रवणता निकाल लो और उन प्रवणताओं को आपस में बराबर कर दो। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आप हल करिएगा, फिर शेष कल देखेंगे।